हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो आपको यहाँ पर जो है नियमित पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न मेरे भाई पीडीएफ में है, ऑलरेडी हमने आपको पीडीएफ दे चुका हूँ, ठीक है। तो उसी में से आपको हमने बताया भी था कि यहीं से जो है आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको हम कहेंगे कि आप लोग जो है इस क्लास को देखिएगा और समझिएगा, और साथ में अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और यह क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप पीडीएफ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ठीक है, किताब पढ़िए, लेकिन इस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके हम समझा देंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मेरे भाई अब टाइम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 7 अगस्त से जो है आपकी परीक्षा स्टार्ट है। अब ये नहीं है कि किसी स्टूडेंट का 7 अगस्त को होगा तो किसी का लास्ट दिन यानी कि 27 अगस्त को भी होगा, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग जो है क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक है। तो साथियों, इस क्लास में हम आपको टोटल जो है 30 प्रश्न कराने वाले हैं, ठीक है। और 30 के 30 प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और इसमें साथियों हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में आपके कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और आईटीआई जो होता है मेरे भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आईटीआई जो है एक लिमिट कोर्स है, ठीक है। बार बार वही प्रश्न जो है रिपीट करता है एनसीवीटी बोर्ड, ठीक है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और भी जो साथी हो वह भी जुड़ के पढ़ाई कर सके, ठीक है। और चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे और आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपका क्या क्या रखा है। देखिए पहला प्रश्न, और यह प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें कह रखा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम पूछ रखा है, ये जो आपके सामने दिख रहा है। देखिए पहला ऑप्शन आपका कह रखा है कि चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। तो यह मेरे भाई जो चित्र आपको दिख रहा है, ठीक है, यह कौन सा सुरक्षा चिन्ह है? तो यह जो है आपका सूचनात्मक चिन्ह होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बनेगा जो सूचनात्मक चिन्ह हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई अग्नि का समन है। अग्नि का समन क्या है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रखा है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो पहला का रखा है कि अग्नि में ईंधन मिलाना, ठीक है। अगला कर इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था मेरे भाई, ठीक है, और क्लास में भी हमने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं आपको। देखिए अगला ऑप्शन आपका कर रखा है अग्नि से ईंधन अलग करना। मेरे भाई अगर अग्नि से हम ईंधन को अलग कर लेंगे तो कहाँ से वह जलेगा, ठीक है। अगला कर रखा है कि जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ठीक है। अगर आग लगी हो वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग कर दी करना, कहने का मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आग आपका बुझ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न का रखा है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। देखिए ऑप्शन, ऐसे प्रश्न मेरे भाई आपके दिमाग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आप भी अपने इच्छा से, यानी कि आपके समझ के ऊपर डिपेंड करेगा ऐसे प्रश्न। देखिए निम्न में से भौतिक हानि क्या है, ठीक है, यह पूछ रखा है। तो पहला देखिए कर रखा है धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है भौतिक हानि जो होगा वह क्षरण होगा। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कर रखा है उसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रखा है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है, इसके बारे में। और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। पहले खींचना, उसके बाद निशाना लगाना, फिर दबाना, फिर घुमाना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें मेरे भाई, तो आंसर तो आपका पहला ही बन जा रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5S संकल्पना ने निम्न में से कौन सा चरण जो है इंगित करता है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करेंगे मेरे भाई, तो यह जो है चतुर्थ चरण को जो है डिनोट करता है, यानी कि इंगित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। यह देखिए, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन से प्लायर्स का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, उसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो राउंड नोच प्लायर होता है, इसी का हम लोग जो है यहाँ पर हुक और लूप बनाने में जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, जो राउंड नोच प्लायर्स होगा, तो आपका आंसर यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, राउंड नोच प्लायर्स। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर कर रखा है कि पेंसर का क्या उपयोग है। जो पेंसर होता है आपका, या इसका उपयोग क्या है, उसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पेंसर की बात करें, सीधा सीधा पूछ रखा है पेंसर का क्या उपयोग है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि पेंसर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, पेंसर जो होता है, लकड़ी में से पिन तथा किल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, लकड़ी में से पिन तथा किल को निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ठीक है, तो यह जो है आप देखते होंगे, रोड के किनारे ऐसा सिंबल्स आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो आखिर इसका चिन्ह का क्या नाम है, ये आपकी परीक्षा में देखिए मेरे भाई, चिन्ह से रिलेटेड 2-4 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन किसी भी ट्रेड के होंगे मेरे भाई, सभी के लिए जो है पहला और दूसरा चैप्टर कॉमन चैप्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह से संबंधित अगर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह जो चिन्ह है, यह जो है आवश्यक चिन्ह का प्रतीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि मूल श्रेणी में संकेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। ठीक है, चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, इसके बारे में पूछ रखा है। देखिए रंग क्या, इसको कलर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पीले रंग का होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, पीला कलर। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब, विद्युत से लगी आग को हम जो है आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है हेलाक प्रकार का जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका ये जो है पहला ही बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रखा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, उसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे पुनः चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण, तो आंसर आपका यही हो जाएगा मेरे भाई, भस्मीकरण। ठीक है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, तो भस्मीकरण। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जो प्रश्न मेरे भाई मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार में अगर मान के चलिए क्लियर नहीं होता है, एक बार अगर आप देख लेंगे मेरे भाई, हमारे हिसाब से, हम जिस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके समझा दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, धुएं से सुरक्षा के लिए
किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? धुएं से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, यह जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि एप्रैन के द्वारा, चश्मा के द्वारा, कान कवच द्वारा, नाक कवच द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाक कवच। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न का रखा है यहाँ पर BIS का पूर्ण रूप क्या है। BIS का पूर्ण रूप क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यह भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर जो BIS का पूर्ण नाम ही पूछ रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, बी बन जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आंसर बी बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर विंच लिखा है तो विंच तो नहीं होगा। आइए अगले ऑप्शन को देखते हैं। देखिए अगला ऑप्शन आपका कह रखा है मेरे भाई क्रेन और स्लिंग। आप लोगों को भी पता होगा कि जब हम लोग कभी देखते होंगे रोड पे या कोई एक्सीडेंट हो जाता, भारी वजनदार जो जैसे कंटेनर की बात करें तो वहाँ पर हम लोग जो है क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। सीधे तौर पे आपके सवाल में यही पूछ रखा था तो आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है मेरे भाई कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है उसके बारे में जो है आप बताना है। तो यहाँ पर देखिए अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना। ठीक है, यहाँ पर कर जल का उपयोग करके तापमान कम करना। आंसर आपका सी बनेगा, जल का उपयोग करके हम क्या करेंगे, तापमान को कम कर देंगे। ठीक, आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं मेरे भाई और यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो उपकरण होता है ये जो है वेल्डिंग के समय हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कह रखा है पीपीई का नाम क्या है। पीपीई का नाम क्या है जो आपके चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नाक कवच, सर का कवच, चेहरे का कवच, यह हाथ स्क्रीन होता है। ठीक है, हाथ स्क्रीन यानी कि हाथ में लेकर जो है हम लोग सुरक्षा इससे प्रदान करते हैं। तो आंसर आपका जो बनेगा मेरे भाई डी हो जाएगा, हाथ स्क्रीन। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, अगर हमको अपशिष्ट निपटान है तो उसको जो है ऊर्जा अगर बचानी है तो हम क्या करेंगे, पुनः चक्रण कर देंगे उसका, यानी कि रिसाइक्लिंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, जमीन में भरना, भस्मीकरण, खाद डालना ये सब नहीं होगा, रिसाइक्लिंग करना पड़ेगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए आपका अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए कर रखा है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। जैसे मेरे भाई मान के चले प्रैक्टिकल या वर्कशॉप में काम करते समय किसी को कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, या चोट लग गया, जैसे मान के चलिए यहाँ पर जैसे इन्होंने कह रखा है किसी प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगी हो। तो हम जो है उसे कैसे जो है जैसे ऑक्सीजन देने का काम जो है किया जाता है। ठीक है, तो तुरंत की बात यहाँ पर किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर देखिए सेपर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, नेस्लन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो डी हो जाएगा। ठीक है, नेस्लन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, कर रखा है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैविक नुकसान होगा। ठीक है,
आंसर आपका क्या होगा, बी बन जाएगा। ठीक है, संक्रमण की बात किया है तो जैविक नुकसान होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यह प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या कर रखा है, इस औजार का क्या उपयोग है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आप जो भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो, हर ट्रेड से जो है कम से कम 8 से 9 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके टूल्स के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है, हो सकता हो कि टूल्स का चित्र दे देगा, उसका नाम पूछ लेगा, कभी कभी क्या होता है कि उसका यूज पूछ लेता है कि आखिर इसका उपयोग कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो इस ड्राइंग को देखिए और समझिए कि ये है क्या। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यह गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटने और मोड़ना, ठीक है, या लकड़ी से कीले निकालना, ये जो है हम लकड़ी से कीले निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे बचाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये बायोलॉजी के प्रश्न कहाँ से आ गए। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, सुरक्षा और सावधानियां में जो है ऐसे ही प्रश्न रखे गए हैं कि अगर आप वर्कशॉप में काम करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी। मान के चलिए आपके साथी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसे आप कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे जो है बचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो होठों के चारों ओर क्या होता है, नीला रंग पड़ जाता है। ठीक है, जो दिल के दौरे के अगर किसी को पड़ता है तो होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, इस औजार का क्या नाम है। जो आपके सामने ये चित्र दिख रहा है, इसमें जो ड्राइंग यानी कि जो टूल दिख रहा है, इसका नाम पूछ रखा है कि यह कौन सा औजार है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो यह जो है आपका क्या है, वायर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह डायगोनल कटिंग प्लायर्स है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। इसमें जो है समझने वाली बात ही नहीं है मेरे भाई, कहने का मतलब आपको प्लेयर्स देखना है, तुरंत जो है बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है ये आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेध चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लव्स की बात किया गया है। ठीक है, तो यह जो है एक सूचना देने का काम कर रहा है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, उसके बारे में जो है आपको बताना है। जैसे प्राथमिक चिकित्सा की बात करें मेरे भाई, जिससे आप जो है वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, किसी को चोट लग गई और रक्त का जो है बहाव होना स्टार्ट हो गया। अब जो है आपका प्राथमिक उद्देश्य यानी प्राथमिक चिकित्सा क्या क्या मतलब होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मलहम लगाना। अगला कर रखा है चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट पर लगे हुए भाग पर दबाव डालना। जी हाँ, अगर जहाँ पर चोट लगा है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसे जो है प्रेशराइज्ड करना यानी कि दाब के रखा, ब्लड को रोक देना। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है जो विद्युत के जो है संपर्क में आ गया है, अब उसको जो है बचाने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, सामान्य सी बातें हैं, इसके बारे में सभी को पता होगा, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं मेरे भाई, अगर आपको जो है इसका जवाब पता हो तो आप चारों ऑप्शन में से तो एक तो सही कर ही देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें, ऐसा तो कभी मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके संपर्क में विद्युत है, तो जब आप उसे टच करेंगे तो आपके संपर्क में भी वह विद्युत आ जाएगा। ठीक है, अगला कहा कि अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें, ऐसा भी नहीं करेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है किस अगला ऑप्शन है कि किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएंगे, तब तक तो उनकी कहानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रखा है, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देंगे। जी हाँ, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देंगे। जहाँ से सप्लाई है उसी को अगर आप बंद कर दें मेरे भाई, तो वह जो है वहाँ से उनको करंट जो टच संपर्क में है वह जो है अलग हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर ले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा चिन्ह आपको रोड के किनारे देखने को मिलता होगा। ठीक है। अगर आप जो है रोड के किनारे थोड़ा ध्यान दिए होंगे तो इस तरीके का सिंबल्स आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, मिलेगा, हालांकि होता ही है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो चित्र दिख रहा है ये किसका चित्र है, ये जो है आपको बताना है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय संरक्षित और संरक्षित पैदल क्रॉसिंग। जी हाँ, यह जो है पैदल क्रॉसिंग का जो है सिंबल्स है। ठीक है, ये डिनोट करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, इतना ध्यान रखिएगा, आगे का प्रश्न अगले पेज में है मेरे भाई। सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा। जैसे किसी के सिर पे चोट लग गई, उसका स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा ये पूछ रखा है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं देखा हूँ यह जो हर वर्ष जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 30 मिनट जो है उसका स्वर्णिम काल होता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है उसके बारे में। देखिए लास्ट प्रश्न आपका है, देखिए कह रखा है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। ठीक है, कोमा वाला कंडीशन आपसे पूछ रखा है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है कि बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, होश में रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। ठीक है। अगला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, अगला ऑप्शन आपका कर रखा है मेरे भाई सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। अगला कर रखा है पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों पहली क्लास इलेक्ट्रीशियन की। इसमें जो है हमने आपको टोटल 28 प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, ये आज पहला क्लास था इसीलिए जो है बहुत ही कम प्रश्न थे, लेकिन आपको हम जो है 50-50 60-60 प्रश्न जो है एक क्लास में कराकर जो है आपको बता देंगे। तो साथियों मुझे आशा है कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की जो है नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे और आप यहाँ से जो है क्लास को अटेंड करते रहें। दूसरी बात यह है कि साथियों आप लोग पीडीएफ को भी पढ़ते रहिए। ठीक है, हम ये कहेंगे कि आप अगर क्लास को अटेम्प्ट करते हैं तो मेरे भाई अच्छा स्कोर आपका परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों से हम कहेंगे कि आप लोग अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, जो भी आईटीआई कर रहे हैं वह क्लास को अटेम्प्ट कर सके। ठीक है साथियों, तो आप लोग साथियों मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए होंगे तो चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, और साथ में आप अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।